नमस्कार, मैं भोला सिंह आप सभी के बीच फिर से अपने सोसाइटी के पेज से लाइव आया हूं। और आज आप सभी के बीच मैंने एक ऐसा अनुभव किया और एक ऐसे व्यक्ति से बात किया, वो मजबूरन मुझे लेके आना पड़ रहा है, जो सरकार का तंत्र है, सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, और ख़ास कर से ये कोविड महामारी में जो सिस्टम है वो किस रूप में काम कर रहा है, उसके बारे में मैं अपना विचार, और ये जो भी विचार है मैंने सुना है उसके आधार पे मैं बोलूँगा। उसके कुछ तथ्य हमारे समझ में आए, मैंने जाने, उसके बाद मुझे लगा कि इस पे अपनी बात रखनी चाहिए। आज जहां पूरा देश इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं पे हमारा जो सिस्टम है और सिस्टम के मेन लोग हैं, चाहे जिस पद पे बैठे हों, वो देश को कह सकते हैं कि इस महामारी में झोंक देना और मनचाही रूप से धन उगाने का साधन बना लिए हैं, और जिसका जीता जागता प्रमाण आप सभी के सामने कुछ दिन पहले ही मीडिया के ही माध्यम से आप सभी को मिला होगा। हमारे जिला बलिया में 2 अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को उनके पोस्ट से हटाकर दूसरे जगह स्थानांतरण कर दिया गया, उनको हटा दिया गया वहां से। और कारण यह था कि जो मतलब भ्रष्टाचार जिसको हम बोल सकते हैं एक तरफ से, जो बढ़ रहा है हमारे यहाँ और इस महामारी में, और यह है कि ये बस जिले पर ही नहीं है, अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं, और ये हर जगह की पूरे विश्व में तो ये महामारी भयावह रूप ली है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो बीमारी है, तंत्र में जो सिस्टम में जो गलती हो रही है, वो कहीं ना कहीं हम सभी को बहुत ही मुश्किल घड़ी के तरफ या मुश्किल समय के तरफ ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। पहले सरकार, अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, कई जगह ऐसा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में समन्वय नहीं बन पा रहा है, जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं। और बड़े स्तर पे दिल्ली और महाराष्ट्र, जहां पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उसको सेट नहीं कर पा रही है, और जिसका खमियाजा पूरा प्रदेश उठा रहा है। सरकार का जो सिस्टम है राज्य स्तर पे दूसरे तरीके से और केंद्र स्तर पे दूसरे तरीके से, जिसका उदाहरण गृह मंत्रालय ने दिया। जिस सिस्टम को केजरीवाल की सरकार ने उतने अच्छे से नहीं कर रही थी, वह गृह मंत्रालय के अंडर में आते ही वहां की थोड़ी सी स्थिति, हम पूरी स्थिति तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्थिति में सुधार हुआ। कहीं पे केंद्र सरकार विफल होती नजर आ रही है, तो कहीं पे राज्य सरकारें विफल होती आ रही हैं। लेकिन इस महामारी में जो पीस रहा है वो एक आम नागरिक है। एक मेरे जाने पहचाने व्यक्ति हैं, उनको कुछ दिन पहले उनके हाथ में फ्रैक्चर होने की वजह से वो एम्स हॉस्पिटल में गए, और वो बताया गया उनका कि आपका ऑपरेशन तभी होगा। ये मैं इसीलिए उदाहरण बता रहा हूं क्योंकि ये जो घटित हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। सही है गलत है, आप सभी इस पे अपने विचार दीजिएगा। तो उनको फ्रैक्चर हुए थे, जिसकी वजह से उनको बताया गया कि तभी संभव है जब आपका कोरोना टेस्ट होगा, शुगर और ब्लड प्रेशर पूरी जांच होने के बाद जब आप सही होंगे तब आपका ऑपरेशन होगा। ये सही भी है किसी मरीज को, लेकिन उनका सब टेस्ट लिया गया
और वो निगेटिव थे, लेकिन उनका शुगर न घटने की वजह से उनका जो ऑपरेशन था रुका हुआ था। कई दिन तक ऐसा हुआ, 2-3 रिपोर्टें निगेटिव आई उनकी कोरोना की, तो उनको भेजा गया कि आप बाहर जाइए और बाहर से फिर करा के एक बार रिटर्न आइए, देखा जाएगा। लेकिन जब वो घर लौटते हैं दोपहर में और रात भर अपने परिवार के साथ खुश रहते हैं और ये खुशी मना रहे हैं कि मैं निगेटिव हूँ, मुझे कोरोना नहीं है, इसलिए वो खुश थे। लेकिन अगले सुबह जब उनको फिर उसी हॉस्पिटल से फोन आता है, 2-3 रिपोर्ट आने के बाद निगेटिव थे और घर आए और उनको बताया गया कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। अब उनके साथ साथ उनका परिवार भी शक के दायरे में आ गया। अब इसमें मेरा एक व्यक्तिगत यहाँ पे मतलब मैंने जो फील किया है, या उनसे ये झूठ बोला गया कि आप निगेटिव हैं और जिसकी वजह से वो घर चले गए, या गलती हुआ उन डॉक्टरों से, उन सिस्टम से जो उनको जानबूझ के या गलती से बता दिया कि आप निगेटिव है और आप घर चले जाइए। और फिर जब उनको पता चला कि अरे मैंने गलत आदमी को भेज दिया है, तो फिर फोन करके उनको हॉस्पिटल बुला लेना कि आप कोरोना पॉजिटिव है। तो ये गलती या तो जानबूझ के हुई है और या अनजाने में हुई है। अगर अनजाने में ये हो रही है कि किसी व्यक्ति को निगेटिव बताया जा रहा है या उसका रिपोर्ट निगेटिव आ रहा है और उसको घर भेजने पर अगले दिन वो पॉजिटिव हो गया, तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं कि 2 पहले की रिपोर्ट निगेटिव आई और फिर वहां से जब हम घर बाहर मतलब आ रहे हैं घर पे तो पॉजिटिव हो गए, इसका मतलब है कि वहां का जो सिस्टम है वो सही नहीं है, वहां के लोग सेफ नहीं है। एक तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। अन्यथा दूसरा ये है कि जानबूझ के नहीं, अनजाने में किसी दूसरे की रिपोर्ट को देखकर या गलती से इनकी रिपोर्ट को निगेटिव बता दिया गया और ये खुश होकर घर चले गए। अब इनका परिवार पूरी कोरोना के चपेट में संदिग्ध में आ चुके हैं। इनको हॉस्पिटल बुला लिया गया ले जाकर एम्बुलेंस से, लेकिन उनके परिवार को जहां तक मैंने बात किया व्यक्तिगत रूप से, तो पता चला कि 2 दिन तक, मतलब जिस दिन से उनके घर को सीज किया गया उसके बाद 2 दिन में सैनिटाइज किया उनके घर को, लेकिन उन जो मतलब घर सैनिटाइज करना जरूरी है, ये मैं मानता हूं, सरकार सैनिटाइज करा रही है, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा जरूरी है कि उनके परिवार के लोगों को तुरंत बुला के सबसे पहले कोरोना टेस्ट कराया जाए। क्यों? क्योंकि जो ये मीडिया है और जो तंत्र है, कोई सेलिब्रिटी परेशान होता है, बीमार पड़ता है, तो कब सो रहा है, कब खाना खा रहा है, कब बात कर रहा है, कब क्या सिस्टम है, पूरा A to Z। मतलब कोरोना ऐसा लगता है कि बस सेलिब्रिटी को हुआ है, बाकी किसी को हुआ ही नहीं। और यहाँ पे जो लोग के एकदम क्लियर हो चुका है, वो सरकारी सिस्टम ही फोन करके बता रहा है कि आपको कोरोना पॉजिटिव है, आप आ जाइए, और उसके परिवार को 2 दिन तक किसी प्रकार की टेस्टिंग या किसी प्रकार का कोई भी व्यवस्था सरकार से नहीं मिलता है। ये कहीं ना कहीं इस बीमारी, जो बीमारी पता नहीं चल पा रहा है कब होगा, कैसे होगा, किसको हो जाएगा, इस तरीके की अगर लापरवाही सिस्टम से हो रही है तो ये बिल्कुल गलत है। उसके परिवार के सदस्य के किसी के साथ अगर किसी तरह की घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिस तरह से मीडिया और सिस्टम है एक ही सेलिब्रिटी के पीछे नाच रहा है, क्या उन परिवार के लिए कब खड़ा होगा? जो मध्यम वर्ग परिवार है उसके लिए सरकार कब खड़ा होगी, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो? मैंने अपने चिर परिचित से मैंने बात की और 2 दिन बाद बात करने के बाद वो थोड़ा उनकी उस तरीके की पहुंच है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उनके माध्यम से उनका टेस्ट के लिए लोग आए, लेके गए, टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन मैं ये बस
उस तंत्र से पूछना चाहता हूं, उस सिस्टम से पूछना चाहता हूं, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का हो। मध्यम वर्ग परिवार में अगर किसी की पहुंच नहीं है, गरीब है, या उसकी व्यवस्था कोई और देखने वाला नहीं है, तो या तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। और कोरोना जो पॉजिटिव इंसान है, मैं उनसे बात किया, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी बताई, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि कोरोना तो कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से कोरोना के लिए हम डर रहे हैं, कोरोना कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वो बता रहे थे कि मुझे खाना पीना बहुत अच्छा मिल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके पीछे जो खेल खेला जा रहा है, कोरोना को, मरीज को कोरोना पॉजिटिव बता के उसको 2 दिन में निगेटिव बता देना, जो बीच में झोलमाल हो रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक मिली भगत, और सरकारी तंत्र का जो खजाना है वो लूटाया नहीं जा रहा है, बल्कि मिल के लूटा जा रहा है उन महान महान व्यक्तियों से। अगर आप महान हैं और भगवान के रूप में इंसान की सेवा कर रहे हैं तो आपको सैल्यूट है, लेकिन आप भगवान के रूप में जिस सम्मान को आप पा रहे हैं, या जो आपने मेहनत किया है, कुछ लोगों के चलते यह आवाज हमें उठानी पड़ रही है कि जो सरकारी तंत्र का खजाना है, सरकारी तंत्र के लोग, चाहे अधिकारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कुछ ऐसे गिरे हुए इंसान हैं जो मिलकर लूट मचा रखे हैं। और इसका उदाहरण मैंने बताया बलिया जिले में। देखिए, बलिया जिले में भी सेम उसी प्रक्रिया में है। लोग पॉजिटिव होते हैं और एक दिन में अगले दिन निगेटिव हो जाते हैं। अब उसके लिए जो सरकार से फंडिंग आती है, उसकी मिली भगत पूरे जोरों शोर से है। तो मेरा बस यही है कि हम आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से लूट मचाए हैं, ये सभी के सामने है। लेकिन आप मध्यम वर्ग परिवार, गरीब वर्ग के परिवारों के इस तरीके से कोरोना महामारी में ढकेल देना, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो परिवार है 2 दिन तक, एक तो उसके घर परिवार का मुखिया कोरोना पॉजिटिव होके अस्पताल में है, और दूसरा उसको पूरी तरह से मतलब एक जेल की तरह बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया, और ना ही इंफॉर्मेशन की कब आएंगे, क्या आएंगे, कैसे आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, टेस्ट कब लिया जाएगा। और सामने वाला व्यक्ति अगर थोड़ा जागरूक है, फोन करके पता कर रहा है, जो भी सर्विस लाइन पे नंबर दिए गए हैं, तो उसको बताया जा रहा है कि ये मेरा काम नहीं है, आपको दूसरी टीम आएगी तो आपको कोरोना टेस्ट के लिए लेके जाएगी। मतलब घुमाना। अगर भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं तो सरकार का जो सिस्टम है, कोई भी काम उसका एक पेज पे नहीं मिलता है। अगर एक मंच पे, एक मेज पे अगर हर काम की सुविधा मिलने लगे तो लोग प्राइवेट सिस्टम को छोड़कर सरकारी को महत्व देना शुरू करेंगे। लेकिन मेरे साथ एक घटना हुई है, मैं आपको जल्द उसके बारे में लाइव के ही थ्रू आप सभी के बीच रखूंगा। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सुकून वाली बात है कि जो घटना लगभग 1 महीने पहले हुई है, और जो कि हाथों हाथ इससे हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। ये सरकारी जो तंत्र है, 1 महीना में एक भी अभी कार्रवाई नहीं हुई है। एक आस है मुझे कि मतलब वो मेरा काम जरूर पूरा होगा। सॉरी। उस दिन मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग उसमें लगे हैं, मेरा साथ दिए हैं, मैं उनके पूरे साथ, उन सभी लोगों के साथ लाइव आऊं और मैं बताऊं कि इस धरती पे ईमानदार भी हैं, भ्रष्टाचारियों की संख्या है, समाज सेवी और चाहे जो अच्छे लोग हैं, चाहे एक कह सकते हैं कि सच्चे नेक दिल वाले हैं, कम हैं लेकिन हैं। वही कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बहुत जल्द आप सभी के बीच अपनी व्यक्तिगत बात लेके आऊंगा,
लेकिन आज जो मैंने सुना, मैंने बात की, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से एक मध्यम वर्ग परिवार के होने के नाते मुझे बहुत दुख हुआ कि ये खासकर इस महामारी में जो हम भगवान मान रहे हैं, जिसको, जो हमें बचा रहा है, जो डॉक्टर हो, नर्स हो, सफाई कर्मी है, साफ सफाई के लिए, या कह सकते हैं कि जो हमारी सेवा दे रहे हैं, बैंक के लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, देश की सरहद पे हमारे सैनिक हैं, हमारे भाई, जो कहीं ना कहीं इस महामारी में मतलब एक हद से उठकर बेहद में काम कर रहे हैं और दिन रात लगे हुए हैं। मैं उन सभी को सैल्यूट करता हूं, लेकिन उनको जो कुछ लोग हैं, मतलब मुंह से अब कुछ उल्टा ना लेके मैं इससे माफी चाहूंगा, पूरे तंत्र को, पूरे सिस्टम को खराब करने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं यह जो बीमारी है इसको और भी भयावह रूप देने का एकदम प्रयास कर चुके हैं। या तो गलती केंद्र सरकार की है, जो उनका कोऑर्डिनेशन मतलब निचले जो प्रदेश सरकार है उनसे नहीं हो पा रहा है। किस तरीके से जो फंड दिया जा रहा है वो निचले स्तर पे लूट मचा रखे लोगों के लिए इस तरीके से दे दिया कि अगर वो जो मरीज है 2 दिन में निगेटिव होने के बाद घर पे क्वारंटीन हो जा रहा है, उसके भी पूरे सिस्टम से पैसा 10 दिन के 12 दिन के पैसे सरकार उस हॉस्पिटल को, उसके अधिकारी को दे रही है। और इसकी रिकवरी बहुत जरूरी है कि जो लोग मतलब, क्योंकि नाम लिखकर, मोबाइल नंबर लिखकर, आधार सिस्टम से जो भी पॉजिटिव लोग हैं और जब वो निगेटिव होके घर चले जा रहे हैं, कितने दिन तक हॉस्पिटल में रहे, कितने दिन का केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पैसा दिया और उस पैसे का राज्य सरकार ने क्या किया, ये पूरी व्यवस्था को, इसके लिए एक अलग टीम होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि हर जिले पे 2 या 3 से ज्यादा हॉस्पिटल कोरोना के लिए नहीं है। और मैं कुछ चीजें मतलब जो फील किया है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस कोरोना महामारी में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोरोना जब आया तो बाकी जितनी बीमारियां हैं, मतलब अन्य जितनी बीमारी जिसका नाम ले, वो सभी बीमारी या तो गायब हो गई या तो सभी ने अपना नाम बदलकर कोरोना रख लिया। क्यों? क्योंकि जो मेडिकल वाले हैं या जो छोटे छोटे क्लिनिक खोल के बैठे हैं डॉक्टर, या तो वो सबसे बड़े डरपोक आदमी हैं। आज उनको देश की जरूरत है तो वो इंसानों से दूर रहना चाहते हैं। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने अपने क्लिनिक पे ताला लगा दिया है, या लोगों से दूर रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जिस समय में देश की उनकी जरूरत है, वो लोग अपने अपने दुकान को बंद करके रखे हैं। और सरकार के द्वारा गाइडलाइन ऐसा जारी हुआ है या मेडिकल वाले ने खुद अपनी गाइडलाइन शुरू कर ली है कि अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार हुआ या बरसाती बुखार हुआ, छींक आ गई या थोड़ी सर्दी हो गई, तो आप हम दवा नहीं देंगे। आपका थोड़ा सा भी मतलब बुखार, सर्दी, खांसी जो भी हुआ, तुरंत कोरोना हो गया है आपको, आप जाइए यहां से, कह के भगा दिया। इसका कारण सबसे बड़ा मालूम है क्या है? जो इंसान डरा है वो और डर जा रहा है कि हमें तो थोड़ा सा एक छींक आ रहा है तो डर गया, थोड़ा सा उसकी बॉडी गर्म हो गई तो डर गया। हम थोड़ा सा रनअप कर देते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। या हम सो के उठेंगे तो हमारा टेम्परेचर बिल्कुल ही नॉर्मल रहता है। किस आधार पे मेडिकल वाले, क्लिनिक वाले या बाकी जो हॉस्पिटल है वो लोगों को हटा दे रहे हैं, मना कर दे रहे हैं, आप जाओ यहां से। अगर आपको थोड़ा सा भी इस तरीके का है, कोरोना नहीं आया था इसके पहले, अगर आप मतलब बुखार के लिए जैसे पैरासीटामॉल है, अगर आप एक बार जाके बोल देंगे कि मुझे पैरासीटामॉल दे दो, तो उसको ऐसा लगेगा कि मतलब आपने उसका जमीन जायदाद ही मांग लिया, ऐसे आपको आश्चर्य से देखेगा।
पहले मतलब लोग बताते थे या डॉक्टर भी सलाह देते थे, हम लोग जब पढ़ते थे या हम लोग भी पढ़ाते हैं तो हम लोग ये सलाह देते हैं कि एक आपका घर में ऐसा किट होना चाहिए जो मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए, सर्दी खांसी बुखार के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपके घर में ऐसा मतलब सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा किट बना के रखिए जो घर में ही उपचार आप कर लें। लेकिन आज की जो स्थिति है, इस क्लिनिक वालों ने मतलब इस कोरोना को इतना बड़ा कर दिया है कि लोग डर के मारे अगर उसके अंदर थोड़ी सी बुखार की मतलब लक्षण मिल गए, छींक आ गई, सर्दी थोड़ा ज्यादा हो गई या बदन दर्द होने लगा, वो डर के मारे अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। अब इसके दो कारण है, कोरोना भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो नहीं होने वाले हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिसको पता नहीं है उसको थोड़ा वो आप डर के मारे कि हम मेडिकल पे जाएंगे, हमें वो दवा नहीं देगा, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। अब वो बेचारे का जो सिस्टम है और मतलब गड़बड़ होता जाता है, प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं, और जब वो बीमार पड़ता है अच्छे तरीके से तब उसे रियलाइज होता है कि ये मेरे कोरोना के लक्षण हैं। तब वो कैसे तैसे हॉस्पिटल जाता है। अगर सरकार खासकर इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बहुत शर्म की बात है कि सरकार ने अभी तक 70 साल हो गए, जितनी भी सरकारें आई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उतना काम नहीं किया जो कि रियलिटी में करना चाहिए। लेकिन कम से कम इतनी गाइडलाइन देनी चाहिए कि जिसको भी बुखार है, सर्दी हो गया है, खांसी हुआ है, मतलब जो भी एक सिम्टम्स जो आपके नॉर्मली लक्षण है। आजकल देखिए बरसाती बुखार तेजी से बढ़ता है और खासकर बच्चों में। अब बच्चों के परिवार वाले एकदम परेशान हैं, डॉक्टर लेने के तैयार नहीं है। आप जाइए कोरोना टेस्ट कराइए। अब जो कोरोना नहीं भी हुआ होगा तो सामने वाला को पैसा बनाना है, बेड पे सुता देगा, बस अपनी बात बोल लेगा। तो कहने का मतलब है ये गाइडलाइन सरकार की तरफ से जरूर आनी चाहिए कि आप चाहे क्लिनिक हो चाहे मेडिकल हो, एक तरीके से आप उनका मोबाइल नंबर लिख लें, उनका नाम लिख लें, उसका आधार नंबर लिख लें और उनको जो भी दवा मांग रहे हैं उनको जरूर दिया जाए। क्योंकि हर बुखार कोरोना नहीं है, हर जो खांसी छींक है वो कोरोना नहीं है। हम कोरोना बीमारी बहुत घातक है, जान जा रही है, लेकिन हम उसकी अफवाह बहुत ज्यादा फैला चुके हैं। तो निवेदन है कि जो मेडिकल वाले लोग हैं, क्लिनिक वाले लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें एक अच्छा सलाह दें कि आप उनको दवाई दें और उनको बोले कि आप कुछ दिनों तक क्वारंटीन हो जाएं। ये दवा खाएं लेकिन क्वारंटीन हो जाएं। अगर शायद उसके पैरासिट, क्योंकि जो मैंने कोरोना जो पॉजिटिव है उनसे भी मैंने बात किया कि आपको दवा में क्या दिया जा रहा है, तो उन्होंने भी बताया कि पैरासीटामॉल ही दिया जा रहा है। मतलब रूटीन थोड़ा चेंज है, टाइम टू टाइम खाना मिल रहा है, बाकी और कोई ज्यादा चीज नहीं है। जब हमारे अंदर वो लक्षण ही नहीं है तो मे भी हो सकता है कि छोटी दवाई पे वो सही हो जाए। तो मेडिकल वाले और जो भी क्लिनिक वाले लोग हैं इस तरीके की अपनी सिस्टम को रखें। मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपने सिस्टम को बदलें, गाइडलाइन को सही करें। आप एक अपना साधन चेंज कर लें कि आप नाम लिख लें। अगर उसको इस तरीके की बातें आती हैं तो आप सरकार को भी दिखाएं कि हमने दवा दिया है, तो उसका जो भी सिस्टम है उससे हम फॉलो किए हैं। उसका नाम लिखना, उसका मोबाइल नंबर लिखना, कि भविष्य में आप तुरंत पता कर लें कि जो व्यक्ति था बुखार की बातें ली था। क्योंकि आपने अगर मेडिकल खोला है, क्लिनिक खोला है, तो एक आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, न कि आप आसपास के लोगों को और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को एकदम डरा के रखे हुए हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी चीज है, आयुर्वेद में तो चिरैता है और भी बहुत सारी दवाई है जो हम नॉर्मली मतलब प्रयोग करके और ठीक हो जाते हैं। और बहुत मतलब ज्यादा बुखार हो जाता है तो हम चिरैता के माध्यम से ही ठीक होते हैं।
लेकिन आज अगर जाएंगे तो वहां भी दवा, मतलब मेडिकल वाले इस तरीके से अत्याचार अगर करेंगे, ऊपर का जो तंत्र है वो कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव बताएगा पैसे के चक्कर में, तो ये बिल्कुल गलत है। और सरकार पर विचार करे, सोचे, गाइडलाइन जारी करे, क्योंकि आज बहुत जरूरी है। देश के लोग, और खासकर ये किसके साथ हो रहा है? गरीब और मध्यम वर्ग के लोग। अमीर लोगों को जब तक ऊपर का टिकट नहीं होगा ना, तब तक वो मरने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए पूरा तंत्र लग जाएगा। एक आदमी पे 10-10 वेंटिलेटर भी लग जाएगा, उनके पास इतना पैसा है। और मैं लास्ट में एक और बात, अगर इससे स्वास्थ्य से संबंधित है तो उचित है कि नहीं है, मैं एक सुबह से एक अपने ही समाज के, मतलब एक बहन की तबीयत खराब है और बलिया जिले की है, उनकी किडनी को ट्रांसप्लांट कराना है, मतलब उनकी किडनी फेल हो चुकी है, बदलना है। अब उनको बदलने के लिए मीडिया पे जिस तरीके से, चाहे वो कुछ पोर्टल, न्यूज़ पोर्टल वाले भी उसको लेके आए हैं, कुछ हमारे जाने पहचाने भाई या दोस्त, सभी लोग उसको शेयर कर रहे हैं। बहुत खुशी है कि समाज हित में अगर किसी की हम भलाई कर दें तो बहुत ही जरूरी है और अच्छा है, और इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन उसके साथ साथ मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि जिस बहन का ये बहुत, जिस तरीके का घटना है कि उनकी किडनी फेल हो गई है और बताया जा रहा है कि उनके चाचा जी विदेश हैं, वो देना चाहते हैं और मे बी मैच करता है, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं। तो अगर सरकार का जो मतलब तंत्र है, कहीं भी सरकार ही घेरे में आती है, अगर सरकार उनको लाने में सक्षम है तो कृपया लाके उस बहन को बचाया जाए। अगर सबको ला सकती है तो उनको क्यों नहीं ला सकती, क्योंकि यहाँ पे तो किसी जिंदगी को बचाना है। अगर नहीं बचाती है तो जितने भी सदस्य हैं, मतलब सांसद, विधायक, उनके पास तो इतनी क्षमता है कि हमारे 100 रुपया, 2000 रुपया और 200 देने से उस बहन को एक हिम्मत मिलेगी, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन उसकी जिंदगी अभी बचने वाली नहीं है। बचेगी तब जब उसकी किडनी बदल दी जाए। तो बहुत सारे सांसद और विधायक हैं, और हमारे क्षेत्र में जो अभी वर्तमान में कई कैबिनेट मंत्री हैं, और भूतपूर्व में भी देखा जाए तो बहुत बड़े मंत्री रह चुके हैं, और बागी धरती है। सांसद, विधायक सीधा सीएम तक, पीएम तक का संपर्क रखते हैं। मैं उनसे सभी से हाथ जोड़कर अपील करूंगा, चाहे वो पक्ष हो और चाहे विपक्ष, हम सभी दुआ करें उस बहन के लिए। लेकिन जिसका भी संपर्क हो उस सांसद से, विधायक से या सीएम पीएम से, तो उस बहन के लिए, क्योंकि वो जो बहन है, हम 100 रुपया, 200, 1000, कोई बहुत ज्यादा देगा तो 2-4 हजार दे देगा, उससे उसकी बस एक सहानुभूति हम बोल सकते हैं, उसकी जान बचने की नहीं। बचेगी तभी संभव है जब सिस्टम, जो किडनी फेल हो चुका है, वो बदल में आएगा। और ये हम और आप, मध्यम वर्ग जो परिवार जिसको हम बोल रहे हैं, हम संभव नहीं है। तो मेरा बस यही है कि जो सांसद, विधायक या पक्ष हो या विपक्ष, और खासकर हमारा जो पूर्वांचल, या मैं कह सकता हूं कि पूरा उत्तर प्रदेश जातिगत में डूबा हुआ है, उन जातिगत लोगों से मेरा अपील है कि अपने संसद, विधायक, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चाहे अभी का हो और चाहे पहले का हो, अगर आप उनसे फोन पे बात कर रहे हैं या आप किसी भी माध्यम से जुड़े हैं, डायरेक्ट जुड़े हैं, तो आप उनसे हाथ जोड़कर मैं अपील कर रहा हूं कि आप वहां पे उनको सोर्स लगाइए, सिस्टम व्यवस्था करिए कि कोई भी मंत्री अगर चाहेगा तो उसका इलाज हो जाएगा। और ये संभव होता है, क्योंकि कई लोगों का, जब एक मंत्री या एक कोई भी कैबिनेट मेंबर होता है, बीमार पड़ता है, तो सरकारी पैसे से उसका इलाज
बड़े बड़े हॉस्पिटल में हो सकता है, हीरो हीरोइन का इलाज बड़े हॉस्पिटल में हो सकता है, तो एक आम आदमी का जो हमारे कार्यकर्ता के या हम लोगों के वजह से वो उस कुर्सी पे बैठे हैं, क्या वो लोग इसको नहीं करा सकते हैं? वो एक जो परिवार खुल के एक पक्ष को समर्थन देता है, उसकी मदद वो लोग नहीं कर सकते हैं? या उनको इस बात का डर है कि अगर इस बहन को, इस बेटी को हम अगर किडनी सफल इलाज करा देंगे तो हम पूरे प्रदेश में कई लोग ऐसे लोग आ जाएंगे सामने कि अरे सांसद जी या मुख्यमंत्री जी मेरा भी करा दीजिए, इस डर से आगे नहीं आ रहे। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि जितने भी इस मीडिया पे जो लोग देख रहे हैं, आप इसे ट्विटर पे ट्रेंड करिए। अगर आप उसका सही रूप में जिस बहन को बचाना चाहते हैं, जिस मुहिम को लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं, आप उन सांसदों को, विधायकों को ट्विटर पे ट्रेंड करिए और उनको बताइए कि आपकी बहन, आपकी बेटी अभी जान जोखिम में है, उसका वो लड़ रही है और आप चाहेंगे तो वो सही हो सकती है। और इस लड़ाई को आप सब आगे आके लड़िए। पैसा देना ये बहुत जरूरी है, सहानुभूति में हम 100, 200, 1000 तक दे सकते हैं, लेकिन मेरी बात अगर आपको सही लगे तो इसे ट्विटर पे ट्रेंड करिए और उन सोई हुई सरकार, चाहे अभी का विपक्ष हो और चाहे अभी का पक्ष हो, इस कार्यकर्ताओं के परिवार के वजह से उस प्लेसमेंट पे बैठा हुआ है। और जब हम मजबूर होते हैं तो हमें इस मीडिया पर आकर अपने परिवार की मदद मांगनी पड़ती है। ये शर्म की बात होनी चाहिए। उनका सांसद, उनका विधायक बीमार पड़ता है तो हर चीज अच्छे से अच्छे अस्पताल में होता है, और जब एक कार्यकर्ता बीमार पड़ता है तो उसको मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप को बचाने के लिए मदद मांगनी पड़ती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर उस बहन के लिए खासकर अगर सच में लड़ाई लड़नी है तो इसे हम सभी को मिलकर और ट्विटर पे इसे ट्रेंड करना होगा। और जिसको जहां तक सांसद, विधायक से संपर्क है, डायरेक्ट फोन करे, उसकी रिकॉर्डिंग भेजे, तब लगेगा कि हम उससे लड़ाई कर ले रहे हैं। नहीं तो सहानुभूति तो सभी दे रहे हैं। मैं उन सभी को, सहानुभूति देने वाले भाइयों को धन्यवाद है, मैं उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कम से कम लड़ाई शुरू की है। लेकिन लड़ाई तब खत्म होगी जब वो बहन हमारी बच जाएगी, और उसके लिए बहुत जरूरी है जितना जल्दी हो सके हमें जो ऊपर का जो कुर्सी है उसे हिलाना पड़ेगा। आप सभी मेरे बात से सहमत हैं तो इन सरकारी तंत्रों के पास ये वीडियो जरूर पहुंचा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।